एप्पल, एक नाम जो स्लीक डिजाइन, कटिंग एज टेक्नोलॉजी और लॉयल फॉलोइंग के लिए जाना जाता है। इसका आइकॉनिक लोगो, एक बिटन एप्पल, पूरी दुनिया में इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल है। लेकिन इस पॉलिश्ड सरफेस के नीचे सीक्रेट्स, एक्सेंट्रिसिटीज और रिलेंटलेस एम्बिशन की फैसिनेटिंग दुनिया है। यह आईफोन से परे एप्पल की कहानी है, एक ऐसी कंपनी के हार्ट का सफर जिसने हमारे जीने, काम करने और कनेक्ट करने के तरीके को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। म्यूजिक से लेकर मोबाइल पेमेंट्स तक एप्पल ने इंडस्ट्रीज को डिसरप्ट किया है और पॉसिबिलिटीज को रीडिफाइन किया है। यह इनोवेशन के प्रति कंपनी की अनवेवरिंग कमिटमेंट और अपने यूजर्स की नीड्स को एंटिसिपेट करने की अनकैनी एबिलिटी का प्रमाण है। एप्पल के सीक्रेटिव नेचर ने एंडलेस स्पेकुलेशन और फैसिनेशन को बढ़ावा दिया है। तैयार रहिए सरप्राइज्ड, इंट्रीग्ड और शायद इंस्पायर्ड होने के लिए, क्योंकि हम एप्पल इंक के एनिग्मा को अनरावल करते हैं। एप्पल का सीक्रेसी का कल्चर लेजेंडरी है। यह एक ऐसी जगह है जहां इंफॉर्मेशन टाइटली कंट्रोल्ड है, जहां एम्प्लॉइज आइसोलेशन में प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं, कभी-कभी बिगर पिक्चर से अनजान रहते हैं। सीक्रेसी की यह ऑब्सेसिव नीड एप्पल के एनिग्मेटिक को-फाउंडर स्टीव जॉब्स से आई है। उनका मानना था कि सरप्राइज और डिलाइट एप्पल एक्सपीरियंस के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं। जॉब्स एंटिसिपेशन की पावर को समझते थे। वह जानते थे कि अपने प्रोडक्ट्स को वेरी लास्ट मोमेंट तक अंडर रैप्स रखकर एप्पल उस लेवल का एक्साइटमेंट और इंट्रीग जनरेट कर सकता है जिसका कोई अन्य कंपनी मुकाबला नहीं कर सकता। यह स्ट्रैटेजी, जो अक्सर जर्नलिस्ट्स और इंडस्ट्री एनालिस्ट्स के लिए फ्रस्ट्रेटिंग होती थी, इनक्रेडिबली इफेक्टिव साबित हुई। इसने प्रोडक्ट लॉन्चेस को ग्लोबल इवेंट्स में बदल दिया, एप्पल हाइप मशीन को फ्यूल किया और दुनिया भर के कंज्यूमर्स को आकर्षित किया। स्टेल्थ मोड में ऑपरेट करके एप्पल अपने आइडियाज को कंपेटिटर्स से प्रोटेक्ट कर सकता है, जिससे उसे फास्ट पेस्ड टेक इंडस्ट्री में एक क्रूशियल एडवांटेज मिलता है। इस अप्रोच ने एप्पल को अपने कस्टमर्स को कंसिस्टेंटली सरप्राइज और डिलाइट करने की अनुमति दी है। इनोवेशन में सबसे आगे अपनी पोजीशन बनाए रखते हुए कुछ लोगों का तर्क है कि यह पैरानोया के कल्चर को बढ़ावा देता है और कोलैबोरेशन को स्टाइफल करता है। फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि एप्पल का सीक्रेटिव नेचर उसकी सक्सेस का एक की इंग्रेडिएंट है, एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंपनी जो मिस्ट्री और सरप्राइज पर थ्राइव करती है। एप्पल का क्यूपर्टिनो कैंपस, जिसे अक्सर इसके फ्यूचरिस्टिक डिजाइन के कारण स्पेसशिप कहा जाता है, सिर्फ एक वर्कप्लेस से कहीं बढ़कर है। यह क्रिएटिविटी का एक क्रूसिबल है, एक ऐसी जगह है जहां दुनिया के कुछ सबसे इनोवेटिव माइंड्स टेक्नोलॉजी की बाउंड्रीज को पुश करने के लिए एक साथ आते हैं। स्टीव जॉब्स सेरेंडिपिटी की पावर, चांस एनकाउंटर्स स्पार्किंग अनएक्सपेक्टेड इंस्पिरेशन के फर्म बिलीवर थे। उन्होंने अपनी टीम को दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए, खुद को डिफरेंट कल्चर्स में इमर्स करने के लिए और अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज से इंस्पिरेशन ड्रॉ करने के लिए एनकरेज किया। उदाहरण के लिए मैकिंटॉश के आइकॉनिक टाइपफेस को ही ले लीजिए। यह कॉलेज में जॉब्स की कैलीग्राफी क्लासेस से इंस्पायर था, एक सीमिंगली अनरिलेटेड परस्यूट जिसका एप्पल के डिजाइन लैंग्वेज पर प्रोफाउंड इंपैक्ट पड़ा। डाइवर्स सोर्सेज से इंस्पिरेशन ड्रॉ करने की एप्पल की एबिलिटी, उसकी ओपन माइंडेडनेस और ऑब्वियस से परे देखने की उसकी विलिंगनेस का प्रमाण है। एप्पल की सीक्रेसी सिर्फ एक मार्केटिंग टैक्टिक से कहीं बढ़कर है। यह कंपनी के कल्चर का एक डीपली इंग्रेन्ड हिस्सा है, एक कोड ऑफ कंडक्ट है जिसका पालन इंजीनियर से लेकर जैनिटोरियल स्टाफ तक हर एम्प्लॉई से करने की उम्मीद की जाती है। सीक्रेसी के प्रति इस जुनून की प्रशंसा और आलोचना दोनों हुई है, लेकिन एप्पल के कंपेटिटिव एज को प्रोटेक्ट करने में इसकी इफेक्टिवनेस से इनकार नहीं किया जा सकता है। एप्पल में न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट सीक्रेसी में डूबा हुआ है। कर्मचारी आइसोलेशन में प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं, अक्सर बिगर पिक्चर से अनजान रहते हैं। इंफॉर्मेशन तक पहुंच टाइटली कंट्रोल्ड है और लीक्स दुर्लभ हैं। कंपनी के भीतर भी इंफॉर्मेशन नीड टू नो बेसिस पर शेयर की जाती है। एप्पल लीक्स को रोकने और अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए कोड नेम्स का उपयोग करता है और प्रोडक्शन को मल्टीपल सप्लायर्स में फैलाता है। यह पैरानोया और डिस्ट्रस्ट का माहौल क्रिएट कर सकता है और यह कोलैबोरेशन को स्टाइफल कर सकता है। अपने सीक्रेट्स की रक्षा करके एप्पल अपने नैरेटिव को कंट्रोल कर सकता है, अपने प्रोडक्ट्स के लिए एंटिसिपेशन बिल्ड कर सकता है और इनोवेशन में लीडर के रूप में अपनी पोजीशन मेंटेन कर सकता है। सेक्शन 5, डिजाइन एज रिलीजन, द परस्यूट ऑफ परफेक्शन। एप्पल में डिजाइन सिर्फ एक आफ्टर थॉट नहीं है,
यह प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस का एक इंटीग्रल पार्ट है, एक कोर वैल्यू जो कंपनी के कल्चर के हर पहलू में व्याप्त है। स्टीव जॉब्स ने फेमसली कहा था, डिजाइन इज नॉट जस्ट व्हाट इट लुक्स लाइक एंड फील्स लाइक, डिजाइन इज हाउ इट वर्क्स। ये फिलॉसफी एप्पल के हर प्रोडक्ट में एविडेंट है। आईफोन के इंट्यूटिव यूजर इंटरफेस से लेकर मैकबुक एयर की एलिगेंट सिंप्लिसिटी तक एप्पल की डिजाइन टीम, जिसका नेतृत्व कई वर्षों तक प्रसिद्ध जोनी आइव ने किया, डिटेल पर अपने मेटिकुलस अटेंशन और परफेक्शन की अपनी रिलेंटलेस परस्यूट के लिए लेजेंडरी है। हर कर्व, हर बटन, हर पिक्सल पर केयरफुली विचार किया जाता है और तब तक रिफाइन किया जाता है जब तक कि वह एप्पल के एग्जैक्टिंग स्टैंडर्ड्स पर खरा न उतर जाए। डिजाइन पर यह ऑब्सेसिव फोकस एप्पल की सक्सेस में इंस्ट्रूमेंटल रहा है, अपने प्रोडक्ट्स को कंपटीशन से अलग करता है और उन कंज्यूमर्स के बीच लॉयल फॉलोइंग क्रिएट करता है जो ब्यूटी और फंक्शनैलिटी को समान रूप से अप्रिशिएट करते हैं। एप्पल के डिजाइनर्स ऐसे प्रोडक्ट्स क्रिएट करने का प्रयास करते हैं जो न केवल सुंदर हों बल्कि इनक्रेडिबली फंक्शनल भी हों। ऐसे प्रोडक्ट्स जो यूजर्स की आवश्यकताओं को एंटिसिपेट करें और एक सीमलेस और एंजॉयबल यूजर एक्सपीरियंस प्रदान करें। इसके प्रोडक्ट्स केवल टेक्नोलॉजिकल मार्वल्स नहीं हैं, वे कला के काम हैं, डिजायर की ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें लोग कोवेट और चेरिश करते हैं। सेक्शन 6, द स्टीव जॉब्स इफेक्ट, अ लेगेसी ऑफ इनोवेशन। एप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स के प्रोफाउंड इंपैक्ट को स्वीकार किए बिना एप्पल की एक्सप्लोरेशन पूरी नहीं होगी। परफेक्शन के लिए एक अनकॉम्प्रोमाइजिंग पैशन के साथ एक विजनरी लीडर, जॉब्स ने एप्पल में इनोवेशन का एक कल्चर डाला जो आज भी कंपनी को आगे बढ़ा रहा है। उनकी एक्सीलेंस की रिलेंटलेस परस्यूट, डिजाइन के लिए उनकी नजर और कंज्यूमर्स की आवश्यकताओं को एंटिसिपेट करने की उनकी अद्भुत क्षमता ने एप्पल को एक स्ट्रगलिंग स्टार्टअप से दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनीज में से एक में बदल दिया। एप्पल पर जॉब्स का इंपैक्ट सीईओ के रूप में उनकी रोल से कहीं आगे तक गया। वह कंपनी के हार्ट एंड सोल, उसके चीफ इवेंजलिस्ट और उसके सबसे डिमांडिंग क्रिटिक थे। 2011 में उनके निधन के बाद भी एप्पल पर जॉब्स की लेगेसी का प्रभाव बना हुआ है। उन्होंने एक्सीलेंस के लिए एक बार सेट किया जो एप्पल और उसके कंपेटिटर्स दोनों को इंस्पायर करता रहता है। जबकि एप्पल को उसके आइकॉनिक मैक कंप्यूटर्स और यूबिक्विटस आईफोन के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इन फ्लैगशिप डिवाइसेस से कहीं आगे तक फैला हुआ है। रेवोल्यूशनरी आईपॉड और स्लीक एप्पल वॉच से लेकर पावरफुल आईपैड और इनोवेटिव एप्पल टीवी तक, एप्पल ने कंसिस्टेंटली टेक्नोलॉजी की बाउंड्रीज को पुश किया है। ऐसे प्रोडक्ट्स क्रिएट किए हैं जिन्होंने हमारे जीने, काम करने और खेलने के तरीके को बदल दिया है। 2001 में लॉन्च किया गया आईपॉड हमारे संगीत सुनने के तरीके में रेवोल्यूशनाइज कर दिया। इसके स्लीक डिजाइन, इंट्यूटिव इंटरफेस और मैसिव स्टोरेज कैपेसिटी ने इसे तुरंत हिट बना दिया। एप्पल को डिजिटल म्यूजिक रेवोल्यूशन में सबसे आगे पहुंचा दिया। 2010 में लॉन्च किया गया आईपैड मोबाइल डिवाइसेस की एक नई कैटेगरी क्रिएट करता है जो स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स के बीच की खाई को पाटता है। इसके लार्ज टच स्क्रीन डिस्प्ले, पोर्टेबिलिटी और उपयोग में आसानी ने इसे स्टूडेंट्स से लेकर प्रोफेशनल्स और कैजुअल यूजर्स तक सभी उम्र के कंज्यूमर्स के लिए एक पॉपुलर चॉइस बना दिया है। और फिर एप्पल वॉच है, एक वेयरेबल डिवाइस जिसने यह रीडिफाइन कर दिया है कि एक स्मार्ट वॉच क्या हो सकता है। एप्पल की मार्केटिंग प्रोवेस, उसके प्रोडक्ट्स जितनी ही लेजेंडरी है, कंपनी के पास हाइप क्रिएट करने, एंटिसिपेशन बिल्ड करने और प्रोडक्ट लॉन्चेस को ग्लोबल इवेंट्स में बदलने की नैक है। लेकिन एप्पल की मार्केटिंग स्लिक एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स और केयरफुली ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोडक्ट अनवेलिंग से कहीं आगे जाती है। यह एक ऐसी ब्रांड इमेज को क्राफ्ट करने के बारे में है जो कंज्यूमर्स के साथ इमोशनल लेवल पर रेजोनेट करती है, एस्पिरेशन और बिलोंगिंग की भावना पैदा करती है। एप्पल प्रोडक्ट्स को क्रिएटिविटी के टूल्स, सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए, दुनिया में कुछ अलग करने के लिए मार्केट किया जाता है। यह मैसेज एप्पल की मार्केटिंग के हर पहलू के माध्यम से कम्युनिकेट किया जाता है, उसके आइकॉनिक एडवर्टाइजिंग कैंपेन से लेकर उसके मिनिमलिस्ट रिटेल स्टोर्स तक। एप्पल के एड्स अपनी सिंप्लिसिटी, अपने एलिगेंस और इमोशन को इवोक करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। एप्पल के रिटेल स्टोर्स उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का एक और की एलिमेंट हैं। एप्पल का प्रभाव उसके कुपर्टिनो हेडक्वार्टर्स से कहीं आगे तक फैला हुआ है, एक ग्लोबल रीच के साथ जो कॉन्टिनेंट्स और अरबों यूजर्स तक फैली हुई है। एप्पल सिर्फ एक टेक्नोलॉजी कंपनी से कहीं अधिक बन गई है। यह एक कल्चरल फोर्स है जो हमारे कम्युनिकेट करने, जानकारी कंज्यूम करने और अपने आसपास की दुनिया के साथ इंटरैक्ट करने के तरीके को आकार देती है।
एप्पल के प्रोडक्ट्स यूबिक्विटस हो गए हैं, आधुनिक जीवन के फैब्रिक में सीमलेसली इंटीग्रेट हो गए हैं। हमारी जेबों में आईफोन से लेकर हमारे घरों और ऑफिसेज में मैक्स तक एप्पल के डिवाइसेस काम, मनोरंजन और बीच में आने वाली हर चीज के लिए इंडिस्पेंसिबल टूल्स बन गए हैं। लाखों ऐप्स के साथ कंपनी का ऐप स्टोर डेवलपर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक थ्राइविंग इकोसिस्टम क्रिएट करता है, इनोवेशन को बढ़ावा देता है और नए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। एप्पल का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम iOS लाखों डेवलपर्स के लिए पसंद का प्लेटफॉर्म बन गया है, जो एप्स और सर्विसेज की एक विशाल सारणी को पावर देता है। एप्पल का प्रभाव म्यूजिक इंडस्ट्री में महसूस किया जा सकता है, जहां iTunes ने हमारे संगीत खरीदने और सुनने के तरीके में रेवोल्यूशनाइज कर दिया। एप्पल की कहानी इनोवेशन, डिजाइन और एक्सीलेंस की रिलेंटलेस परस्यूट की पावर का प्रमाण है, लेकिन यह रहस्य में डूबी हुई कहानी भी है, जो स्पेक्यूलेशन से प्रेरित है और इसके दिवंगत को-फाउंडर स्टीव जॉब्स के एनिग्मेटिक पर्सनालिटी से प्रेरित है। रहस्य की यह हवा, सीक्रेसी की यह केयरफुली कल्टीवेटेड ऑरा ही एप्पल को इतना फैसिनेटिंग और एंड्यूरिंग ब्रांड बनाती है। उसके अनकन्वेंशनल बिजनेस प्रैक्टिसेस से लेकर डिजाइन पर उसके ऑब्सेसिव फोकस तक, एप्पल के सीक्रेट्स उसके प्रोडक्ट्स जितने ही इंट्रीगिंग हैं। और जबकि हम एप्पल के सभी सीक्रेट्स कभी नहीं जान पाएंगे, यह अननोन का अल्यूर है। पर्दे के पीछे की टेंटलाइजिंग ग्लिम्पसेस हैं जो हमें कैप्टिवेटेड रखती हैं। एप्पल इंक के एनिग्मा को अनरावल करने के लिए उत्सुक हैं। एप्पल की कहानी एक रिमाइंडर है कि ट्रांसपेरेंसी और इंस्टेंट इंफॉर्मेशन के युग में भी मिस्ट्री के लिए, डिस्कवरी के थ्रिल के लिए, अननोन को अनकवर करने के एक्साइटमेंट के लिए जगह है। तो एक्सप्लोरिंग करते रहें, क्वेश्चनिंग करते रहें और क्यूरियोसिटी की भावना को जीवित रखें।